कि भाई इस बार तो खाता तक नहीं खुलेगा। किसका खाता नहीं खुला? 19 के परिणामों ने दर्शाया ही। इन लोगों में वो भावना ही नहीं है। अगर व्यक्तिगत संबंध को अगर ये समझते तो इनके सामने जो इनकी माँ समान है उनको जब गाली दी जा रही थी मेरे परिवार को तो ये आपत्ति दर्ज कराते। ये भावना को वो लोग नहीं समझेंगे जिनके लिए हर रिश्ता सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ही जुड़ा रहता है। कौन सत्ता में आता है नहीं आता है ये बेड़ा कोई व्यक्ति नहीं उठाता है, ये जनता उठाती है। और बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है तो कोई और कौन होता है रोकने वाला। इस तरीके का बेड़ा ये कई बार उठा चुके हैं। 14 में ये भी तो उठाए थे ना, क्या हर्ष हुआ? 19 में इन्होंने पुनः इसी बेड़ा को उठाया था कि भाई इस बार तो खाता तक नहीं खुलेगा। किसका खाता नहीं खुला? 19 के परिणामों ने दर्शाया ही। तो ऐसे में कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। जब चुनाव के परिणाम निर्धारित किए जाते हैं उसके लिए पूरा राज्य, और ये लोकसभा के चुनाव हैं, पूरा देश इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। और मुझे लगता है देश ने ये मन बना लिया है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भाई ये लोग ना राजनीतिक लड़ाई या राजनीतिक द्वेष में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि कभी व्यक्तिगत संबंधों को ये लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इन लोगों में वो भावना ही नहीं है। अगर व्यक्तिगत संबंध को अगर ये समझते तो इनके सामने जो इनकी माँ समान है उनको जब गाली दी जा रही थी मेरे परिवार को तो ये आपत्ति दर्ज कराते। अगर ये व्यक्तिगत रिश्तों को समझते जो इनके परिवार के लोगों ने ज़रूर निभाए हैं, मैं श्रेय ज़रूर दूंगा कि आदरणीय लालू जी ने दलगत राजनीति से उठकर, और मेरे नेता ने भी, आज अगर उनके प्रशंसक हर दल में हैं, क्योंकि दलगत राजनीति से उठकर व्यक्तिगत संबंधों को निभाया गया है, जो कि संभवतः इनकी पीढ़ी में देखने को अभाव मिलता है, इसीलिए समझ नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का हर मन से 2020 के विधानसभा के चुनाव हो, क्योंकि वो पहला विधानसभा का चुनाव था मेरे पिता के जाने के बाद। पहली सभा में, अगर मुझे ठीक से याद है तो सासाराम की उनकी वो पहली सभा थी, वहाँ से उन्होंने मेरे पिता को याद किया। हर मन से मेरे पिता को वो याद करने का काम करते हैं। और सिर्फ याद ही नहीं किया, मेरे प्रधानमंत्री जी उस वक्त खड़े रहे थे जब मेरे पिता अस्पताल में थे। दिन रात फ़ोन कर जानकारी लेना, उनका निधन हुआ, सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से मेरे प्रधानमंत्री थे। और जिस तरीके से उनके इलाज से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र सम्मान देकर, जिस तरीके से उनका मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनका अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया उन्होंने करवाई, जिस तरीके से उनके जाने के बाद पद्म भूषण से उनको सम्मानित करने का काम किया, ये वो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा निभाया मेरे पिता के साथ। पर ये भावना को वो लोग नहीं समझेंगे जिनके लिए हर रिश्ता सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ही जुड़ा रहता है।